हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, तो इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पकड़ लेंगे x इक्वल टू एक अनदर फंक्शन मान लो 1/t। इसे सॉल्व करने के लिए यही बस एक ट्रिक है। अदरवाइज अगर कोई भी टर्म मतलब जेड मान लोगे तो इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1/t पकड़ के इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। अब बस इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो dx के बदले माइनस 1/t स्क्वायर dt बाय एक्स स्क्वायर है। x के बदले 1/t तो आ जाएगा 1/t स्क्वायर x टू दी पावर 4, इसलिए आ जाएगा 1/t टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर 3/4। अब देखो यहाँ पर 1/t स्क्वायर नीचे पर भी है ऊपर भी है, तो एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। तो माइनस तो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर। तो dt अब 1/t4 प्लस 1, तो इसे एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस t4 बाई t4 और टू दी पावर 3/4। -1 तो बाहर dt। अब देखो नीचे के हिस्से में t4 है और पावर में 3/4, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 1 प्लस t4 3/4 और नीचे पर भी देखो 4 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3/4। अब देखो ये फोर एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, तो फाइनली इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा dt बाय 1 प्लस t4 3/4 और नीचे के हिस्से में t3। तो अब इसी t3 को ऊपर लेके आ जाएंगे, तो आ जाएगा t3 बाय 1 प्लस t4 3/4 और dt। तो अब इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पकड़ लेंगे 1 प्लस t4 इक्वल टू एक और टर्म मान लो z। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4t3 dt इक्वल टू dz। अब बस इन सबको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। उससे पहले देखो t3 dt को एक और टर्म लिख सकते हैं dz/4, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी t3 dt मौजूद है। तो माइनस तो कांस्टेंट टर्म में बाहर रह जाएगा, t3 dt के बदले डायरेक्टली dz/4। नीचे के हिस्से में 1 प्लस t4 इसको पकड़ लेंगे z, तो z टू दी पावर क्या आ जाएगा 3/4। तो 1/4 ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dz बाय z टू दी पावर 3/4। अब नीचे के हिस्से में z टू दी पावर 3/4 है, इसे ऊपर लेके आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा z टू दी पावर -3/4 और dz। अब इससे इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जो कि हम z टू दी पावर -3/4 प्लस 1 और नीचे के हिस्से में -3/4 प्लस 1 और प्लस 3 कांस्टेंट, तो -1/4। z टू दी पावर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो -3 प्लस 4 ऊपर क्या जाए प्लस 1/4। अब नीचे के हिस्से में भी देखो प्लस 1/4 और प्लस 3 कांस्टेंट, तो ये 1/4 और इस वाले 1/4 एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, तो फाइनली रह जाएगा माइनस z टू दी पावर 1/4 और प्लस 3 कांस्टेंट। तो z इक्वल हमने पकड़ लिया था वो 1 प्लस t टू दी पावर 4। अब बस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस t टू दी पावर 4 बाई 1/4 और प्लस 3 कांस्टेंट। इसी t को भी हमने एक और फंक्शन पकड़ लिया था, जो कि x इक्वल टू t इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x। अब इसी t को रिप्लेस कर देंगे, तो इसी t को रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1/x टू दी पावर 4 बाई पावर में 1/4 और प्लस 3 कांस्टेंट, और ये वाला माइनस टर्म यहाँ पर भी रह जाएगा और यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन।
मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।